पिछले दिनों इन दोनों महाप्रभु से यहाँ की जनता त्रस्त हो चुकी है। पर चुनौती देना चाहता हूँ, एयरपोर्ट का श्रेय मत लें वो। और में यहाँ टोटल संथाल पन्ना में सबसे पहले रेलवे का एक्सपेंशन हुआ है। आपके रीजन में जब से आप 15 साल से सांसद हैं, आपने कितना किलोमीटर रेलवे को जाकर के आपने जाकर के लाया है यहाँ पे, जरा बता दें। आपका व्यक्तिगत नहीं है, वो आम पैमाना जनता का होता है कि कोई भी सांसद जो है कितना एक्टिव है, और विकास का एक तरह से पैमाना है, इसलिए मैं ये सवाल पूछ कितने गांव में खर्च किए हैं, कितने शहर में खर्च किए हैं। रहा हूं। आपको फायदा पहुंचाने के लिए जो है आप खड़े इंडिया अलायंस हमको क्यों बैकअप करेगा। बैकअप। दूसरा बात है कि यदि आप इस तरह का कोई बात कर रहे हैं तो इन धमनियों में पंडित विनोदानंद झा का खून है। इसको क्लियर होना चाहिए था, इसलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा। मैं कोई वोट कटवा बन करके और किसी को काटने के लिए नहीं उतरा हुआ हूँ। आज दोनों के दोनों महाप्रभु से त्रस्त है गोड्डा लोकसभा की जनता। झारखंड में यूँ तो 14 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन उनमें से कई ऐसी सीटें हैं जिस पर खास तौर से 2024 के लोकसभा चुनाव में नजरें टिकी हुई है। लोग उनको आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं ये हॉट सीट है। दरअसल गोड्डा भी उन्हीं सीटों में से एक है। गोड्डा इस वजह से भी है क्योंकि गोड्डा से निशिकांत दुबे जो हैं वो चुनाव लड़ते हैं। पिछले 2 बार से वो चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचते रहे हैं, लेकिन इस बार जो है मामला कुछ अलग है। मामला इसलिए अलग है क्योंकि एक नाम अचानक से सामने आता है और लोगों को, खासतौर से जो रांची की राजनीतिक गलियारे है उसमें ये नाम जो है अचानक से आता है, और वो भी नॉमिनेशन के दिन जो है लोगों को पता चलता है कि अभिषेक झा जो हैं वो नॉमिनेशन कर रहे हैं, और उनके नॉमिनेशन में जो है गाड़ियों का काफिला, भीड़ जो है बेतहाशा उमड़ी है। तो लोग ये सवाल पूछने लगते हैं कि ये अभिषेक झा आखिर कौन है। काफ़ी रिसर्च करने के बाद पता चलता है कि पिछले 2 चुनावों में जो ब्रेन काम कर रहा था निशिकांत दुबे के पूरे कैंपेन में या उनकी राजनीति के पीछे, वो अभिषेक झा ही थे। अभिषेक झा की विरासत ये है कि उनके परिवार की अगर बात करें तो उनका परिवार जो है पिछले कई दशकों से राजनीति से जुड़ा रहा है। उनके परबाबा जो हैं बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। विनोदानंद झा की हम बात कर रहे हैं जो बिहार के सीएम रह चुके हैं, और उनकी विरासत को अब अभिषेक झा आगे लेकर जाएंगे। हमारे साथ अभिषेक झा हैं जो गोड्डा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, अलमीरा छाप से ये चुनाव लड़ रहे हैं। अभिषेक जी, समाचार वाला में आपका बहुत स्वागत है। पहला सवाल ये कि आप तो दिमाग थे जिसको ब्रेन बोला जाता है। निशिकांत दुबे जब आए भागलपुर से, हम लोगों को भी याद है, मैं चूँकि भागलपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो उस समय एक दफ़े ये चर्चा हुई थी कि निशिकांत दुबे, उनकी राजनीति जो है बिहार में और भागलपुर के इलाके में शिफ्ट थी, लेकिन अचानक से टिकट का कुछ मसला हुआ, वो कहानी अलग है। वो गोड्डा आते हैं, लेकिन गोड्डा में उनकी ज़मीन नहीं थी, राजनीतिक ज़मीन की मैं बात कर रहा हूँ, वो नहीं थी। कहा जाता है कि उस राजनीतिक ज़मीन को तैयार करने में आपकी अहम भूमिका रही। क्या आपने किस तरीके से उनको वो भूमि जो है राजनीतिक तौर पर जो है उपलब्ध कराई, और क्यों कराई थी उस वक्त? थोड़ा पीछे ले जाइए हम लोगों को। देखिए, सबसे पहला हम लोगों को लगा कि एक अच्छे प्रत्याशी के रूप में वो यहाँ आ रहे हैं, और वर्ष 2009 में उनके साथ भाजपा का एक झंडा लगाने वाला कोई नहीं था। उनके साथ जसीडीह स्टेशन पर जो वाकया हुआ था, जो कहने के नहीं कितना विरोध हुआ था, उसके बाद उनके साथ हम लोग खड़े रहे, भाजपा के साथ हम लोग खड़े रहे, और 2009 में सांसद बने। फिर 14 में जो करना था 14 में भी हम लोगों ने किया, फिर 14 में सांसद बने। 19 में जो करना था 19 में भी किया, फिर वो 19 में सांसद किए। एक छोटे भाई के रूप में जो बन सकता था मैंने अपने तरफ से भरपूर प्रयास किया, और तीनों बार इसका सफलता भी मिला। तो ये जो 3 बार आप लगे रहे, चौथी बार में ऐसा क्या हो गया कि अभिषेक झा जो हैं अचानक से इस तरह से सामने खड़े हो गए, और जिनको वो आगे लेकर चल रहे थे उन्हीं के खिलाफ जो है ताल ठोकने लगे? देखिए, इनका बिहेवियर जो है ना बहुत अधिक फास्टली चेंज होता चला गया। ये खास करके जितने भी भाजपा के, सबसे अधिक यदि उनके साथ कोई भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए लड़ाई लड़ा है उनसे, तो वो सिर्फ और सिर्फ अभिषेक आनंद झा लड़ा है कि भाजपा कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दीजिए, उनका जो काम है वो कीजिए। चूँकि कार्यकर्ता ही आपको बूथ स्तर पर और आम जनता से जाकर आपको जोड़ते हैं। इतना बड़ा लोकसभा का टेरिटरी है, लेकिन ये एक कार्यकर्ता को ये नहीं करेंगे। फंड इनका जो भी रहेगा, सांसद निधि का फंड रहेगा। यहाँ तक आपको एक छोटी सी बात बताते हैं कि रेलवे में एक रिकमेंडेशन लेटर सांसद की तरफ से जाता है पास के लिए, यदि उसमें भी साइन करने के लिए, तो उसमें भी इनका मुंह बन जाता था कि नहीं करेंगे। अरे भाई, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप जनता के लिए काम नहीं करेंगे
तो क्यों जाके ये कर रहे हैं? उससे बढ़िया बहुत पैसे वाले हैं तो जाइए राज्यसभा से नॉमिनेट होकर के आराम से ऐश कीजिए। एक चीज़ मुझे बताइए कि आप ये तो कह रहे हैं, लेकिन 2009 में आपने भी जो है विधानसभा का चुनाव लड़ा था और मधुपुर से लड़ा था। जी बिल्कुल। तो वो कहानी क्या थी? मुझे जहाँ तक मैंने जो थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा की है उसमें ये है कि आप वहाँ से नहीं लड़ना चाहते थे, किसी और विधानसभा से लड़ना चाह रहे थे, लेकिन राज परिवार जो हैं वो एक कदावर नेता बीजेपी के इस इलाके के थे और उनके खिलाफ में जो है आपको वहाँ से उतारा गया और उनका टिकट कटा। जी, तो ये क्या मतलब, आप ये सही बात है कि मतलब एक ये तो उसमें पार्टी का डिसीजन था। मैं नाला विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन पार्टी का आदेश हुआ, पार्टी के एक सिपाही के रूप में जो मुझे आदेश किया गया वो चीज़ का मैंने पालन किया। जीत और हार तो अपने जगह पे है। इस चुनाव में आपको क्या लगता है? इंडिया अलायंस है और एनडीए है, ठीक है। निशिकांत दुबे जो हैं आप उनको अपना एक अहम प्रतिद्वंदी मानते हैं, लेकिन उसके अलावा भी प्रदीप यादव हैं यहाँ से जो इंडिया अलायंस से हैं, कि आपकी लड़ाई जो है सिर्फ निशिकांत दुबे से है और ये कहीं ना कहीं पिछले दिनों इन दोनों महाप्रभु से यहाँ की जनता त्रस्त हो चुकी है। ये तो किसी से बात ढंग से ना करते हैं, ना कहीं कोई काम करते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण, मधुपुर से लेके आप गोड्डा महंगामा तक चले जाइए, आप किसी भी गांव का दौरा कर लीजिए, एक भी गांव में इनका आप सिलापट दिखा दीजिए तो आप जो कहेंगे सो। ये तो कहते हैं कि विकास की गंगा बहाएं, एम्स ला दिए, रेलवे ला दिए, एयरपोर्ट बना दिए। एयरपोर्ट का मैं बार बार खुले मंच पर चुनौती देना चाहता हूँ। एयरपोर्ट का श्रेय मत लें, वो एयरपोर्ट यहाँ सिर्फ और सिर्फ DRDO के चलते आया है। यदि आप शिलान्यास देखेंगे तो एयरपोर्ट का शिलान्यास यूपीए के समय हुआ है, तब तो यूपीए कहेगी, कांग्रेस कहेगी, इंडिया गठबंधन कहेगी, कहने के कि मेरा देन है एयरपोर्ट। किसी के टेन्योर में यदि कंप्लीट होता है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट आया है त्रिकूट पहाड़ के चलते, जो यहाँ पे मिसाइल सेंटर और DRDO के चलते यहाँ पे एयरपोर्ट आया है। और जहाँ तक आप एम्स की बात कर रहे हैं तो एम्स जहाँ पर भी आता है वहाँ एयरपोर्ट रहता है, जिसका एक सबसे बड़ा तुरंत का उदाहरण है दरभंगा। और एम्स लाने में इनका कोई योगदान नहीं है। इसमें सबसे अधिक किसी का योगदान है तो माननीय रघुवर दास जी का योगदान है, क्योंकि यहाँ उस समय डबल इंजन की सरकार चल रही थी। उन्होंने अथक प्रयास करके उसके बाद यहाँ पे लाया। चूँकि आपके कंस्टिट्यूंसी में आ गया तो उसके लिए आप अपना पीठ खुद थपथपा रहे हैं। तो खैर ऐसे महाप्रभु को क्या रेलवे तो लाया ना सर? क्या रेलवे कहाँ तक आप रेलवे लाए हैं? अरे तो उस पर चलती है ना, मालगाड़ी चलती है। दिग्विजय बाबू के टेन्योर में यहाँ टोटल संथाल पन्ना में सबसे पहले रेलवे का एक्सपेंशन हुआ है। आपके रीजन में जब से आप 15 साल से सांसद हैं, आपने कितना किलोमीटर रेलवे को आपने जाकर के लाया है यहाँ पे, जरा बता दें। आप कह रहे हैं कि ये जो हुआ है वो उन्हीं दिग्विजय बाबू के समय से ही आप उसी में जाकर के जो भी है कि एक कनेक्टिविटी का जो पार्ट आप गोड्डा का आप अटैच कर रहे हैं, गोड्डा छोड़ करके और कहाँ आपका इधर क्यों नहीं आया है कहीं और? यदि आप देवघर दुमका की बात करेंगे, बासुकीनाथ की बात करेंगे, वो तो दिग्विजय बाबू का दिया हुआ है। अच्छा, आप तो इतने करीब से रहे हैं, वो अपने सांसद निधि का जो खर्च होता है वो कितना खर्च करते थे? पूरा उसका उपयोग हो जाता था? जरा इस पे आप तो देखते होंगे ना। सांसद निधि का जो है उसका भी जांच होना। सबसे अधिक तो भ्रष्टाचार है। सांसद निधि का फंड आपका 9 से 14 का जो रहता है, तो आप सोलर लाइट यहाँ से बासुकीनाथ लगवाने में लगाते हैं, कितना लाइट जल रहा है? 14 से 19 का जो आपका सांसद निधि का फंड होता है वो आपका चला जाता है पोर्टेबल विवाह भवन में। कितना पोर्टेबल विवाह भवन जाकर के टोटल दिल्ली से एक टीम बनती है, आती है और टोटल ये हो जाता है। और सबसे ये महामारी का काल, कोरोना के समय में, इस बार का टोटल सांसद निधि इनका जाकर के लैप्स, मतलब 1 रुपये इनका खर्च नहीं होता है। वो पैसा आपका व्यक्तिगत नहीं है, वो पैमाना होता है कि कोई भी सांसद जो है कितना एक्टिव है, और विकास का एक तरह से पैमाना है। इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। कितने गांव में खर्च किए हैं, कितने शहर में खर्च किए हैं? आप कह रहे सेंट्रल जो योजनाएं चलाती है तो हर इलाके के लिए होती है। मान लीजिए देवघर एक सांसद निधि का जो फंड है, आप कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हैं? क्या हो गया वो पोर्टेबल विवाह भवन से? सब टूट फूट करके पड़ा हुआ है। आप सर्वे करके देख लीजिए, सिर्फ भ्रष्टाचार है। ये दूसरे पर जो आरोप लगाते हैं, इनका सबसे पहले जांच हो ना, तब समझ में आ जाएगा। एक चीज़ मुझे और बताइए, आपकी ये जो आप कह रहे हैं ठीक है, लेकिन रांची में और दूसरे जो लोग हैं राजनीतिक दल के लोग, वो ये कह रहे हैं कि अभिषेक झा जो हैं वो खुद लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि किसी और के लिए जो है वो फील्डिंग कर रहे हैं। तो ये आरोप जो है आपके ऊपर लग रहा है,
ये कहा जा रहा है कि अभिषेक झा निशिकांत दुबे को भले डैमेज कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं कहानी ये है कि उन्हें कोई पीछे से बैकअप दे रहा है और उनके कहने पे वो ऐसा कर रहे हैं। आपका सवाल हमको समझ में नहीं आया, आप जो पूछना चाहते हैं हमसे स्पष्ट पूछिए। ये है कि इंडिया अलायंस जो है आपको बैकअप कर रहा है पीछे से, आप जो है इंडिया अलायंस को फायदा पहुंचाने के लिए जो है आप खड़े हैं। इंडिया अलायंस हमको क्यों बैकअप करेगा? बैकअप इन द दूसरा सेंस बात क्या? है कि यदि आप इस तरह का कोई बात कर रहे हैं तो इन धमनियों में पंडित विनोदानंद झा का खून है। इसको क्लियर होना चाहिए था, इसलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा। मैं कोई वोट कटवा बन करके और किसी को काटने के लिए नहीं उतरा हुआ हूँ। आज दोनों के दोनों महाप्रभु से त्रस्त है गोड्डा लोकसभा की जनता। ये हर बार चुनाव लड़ जाते हैं प्रदीप यादव भी, और उसके बाद क्या होता है, चुनाव हार के उसके बाद पुड़ैया हाट तक ही फिर सीमित हो जाते हैं। ये चुनाव जीत जाते हैं, उसका जनता से इनका कोई मतलब नहीं है। जनता जनार्दन कंप्लीट परिवर्तन के मूड में है, और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से आपको 4 तारीख को रिजल्ट देखने को मिलेगा। अभिषेक जी, एक चीज़ मुझे बताइए कि आप ये बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन आप अपने आप को ये आंकते हैं कि आप जो है उस स्थिति में हैं कि निशिकांत दुबे को डैमेज कर देंगे? क्योंकि आप जान रहे हैं, आप उसके पीछे रहे, उनके पीछे रहे, उनकी जीत में आपकी बहुत बड़ी भागीदारी रही है, लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें आपको लगता है कि आप उनको डैमेज कर देंगे या उनको हराने में आपकी भूमिका जो है एक प्रमुख खिलाड़ी के तौर पर उभर कर सामने आएगी? देखिए, यहाँ किसी को डैमेज करना, किसी को जिताना, किसी को हराना मंशा नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ आज तक सिर्फ 15 साल से लोगों को बुड़बक बना रहे हैं। एक गांव ये गोद लिए थे मधुपुर विधानसभा में। प्रधानमंत्री की काफ़ी अहम योजना है ये। मुझे याद है कि इसमें एक बार आप वहाँ जाएं और मैं गया हूँ। मैंने सुनील सोरेन से पूछा था, जो दुमका के सांसद, मैंने वीडी राम से भी पूछा था कि भाई आपको जो गोद मिला था वो तो नाम भूल गए थे, नाम ही याद नहीं था। निशिकांत दुबे का गांव नहीं गया हूँ मैं, लेकिन आप बताइए क्या एक बार जाएं, उस गांव का स्थिति देख लें। एक सिलापट आप वहाँ लगा हुआ दिखा देंगे। ये लोग सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, इसी पर सिर्फ और सिर्फ अपना नेतागिरी चमकाते हैं, सरजमीन पर नहीं उतरते हैं। इसी के लिए इन लोग से त्रस्त हो चुकी है जनता। ईडी क्यों समन आपको की, मतलब ईडी का समन कैसे आप तक पहुंच इस गया? पर कोई भी जवाब देना, चूंकि केंद्रीय एजेंसी है, भारत की सबसे वास्ट एजेंसी है। हमको जैसे मेरे यहाँ पहले रेड पड़ा जिस दिन, मैं संयोग से रांची में था, हमको बुलाया गया, भागे भागे हम यहाँ आए। जितना मेरे घर से जो भी दस्तावेज वगैरह मिला, उसके बाद फिर हमको सम्मन करके बुलाया गया कि आइए। जितने बार मुझे बुलाया गया मैं गया, और उन्होंने टोटल निष्पक्ष रूप से उसकी जांच की। जांच करने के बाद में उन्हें जो मिला, उन्होंने उस पर अपना जो भी है करके अपना चार्जशीट वगैरह सबमिट किया। आखिरी में 1-2 सवाल और ले लेते हैं। अभिषेक झा को क्यों वोट करे गोड्डा की जनता? मतलब अभिषेक झा में ऐसा क्या देखना चाहिए गोड्डा की जनता को, या आप ऐसा क्या अलग दे देंगे लोगों को जिसके लिए लोग आपको वोट करें? मैं 24 घंटा 365 दिन एनी टाइम गोड्डा लोकसभा के बीच में रहूँगा। इन लोग के थोड़ी के जैसा रहूँगा कि चुनाव जीते उसके बाद फिर दिल्ली। और जैसे चुनाव आया तो भागी बिल्ली के जैसा फिर जाकर के 3 महीना से यहाँ पर हैं। इतना दिन रहते हैं ये लोग। तो एक ये आप बीजेपी में आप रहेंगे, बीजेपी को आप मतलब, या पार्टी का निर्णय होगा। पार्टी यदि मुझे निष्कासित करती है, मैं तो चुनाव लड़ रहा हूँ, यदि पार्टी निष्कासित करती है तो आपने ये फैसला लिया, कोई बीजेपी के आला जैसे बाबूलाल मरांडी या कोई बड़े नेता आपको कॉल करके या कुछ भी इस तरह की बात? मैं एक अदना सा एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, बड़े बड़े नेता मुझे क्यों कॉल करेंगे? तो अभी बीजेपी में ही रहेंगे आप, मतलब जब तक बीजेपी की तरफ से कोई एक्शन नहीं? हाँ, यदि पार्टी कोई एक्शन लेती है, मुझे निष्कासित करती है, तो फिर मैं तो ज़बरदस्ती किसी पार्टी में नहीं रह सकता हूँ। लेकिन अभी तक इस तरह का मुझे कोई सूचना नहीं मिला है। बहुत शुभकामनाएं आपको है अभिषेक जी। देखिए, दरअसल गोड्डा की राजनीति को जो लोग जानते हैं वो ये भी समझते हैं कि निशिकांत दुबे यहाँ से प्रखर तौर पर जो है, मुखर तौर पर जो है वो बोलते रहे हैं, और हमेशा ये कहते हैं कि मैं मतलब झारखंड की राजनीति के लिए ख़ास तौर से नहीं हूँ, मैं सेंट्रल की राजनीति करता हूँ। इस तरह के कई बार जो है उनके बयान अलग अलग पत्रकारों के द्वारा जब इंटरव्यू होता है तो उसमें सुनने को मिला है। लेकिन ये पहली बार ऐसा है जो सीधे तौर पर झारखंड की पॉलिटिक्स में कोई नेता जो है निकलकर निशिकांत दुबे को डायरेक्ट हिट कर रहा है और डायरेक्ट जो है उनको एक तरह से चैलेंज कर रहा है। अभिषेक झा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, निशिकांत दुबे हैं, प्रदीप यादव हैं। ये मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होगा क्योंकि अब आखिरी चरण में यहाँ मतदान होने हैं और हम लोग हैं यहाँ पर। आगे भी इलाकों में घूमेंगे तो वहाँ से भी लोगों की जानकारी आपको पहुँचाएंगे, समझेंगे कि ये जो 3 लोग हैं इनके बीच ये जो मुकाबला है वो किस मोड़ पर 4 जून को पहुंचेगी, वो भी आपसे शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप देख रहे थे समाचार वाला, मैं हूँ राज सिंह। नमस्कार।